स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम वाईटी में। आज हम करने वाले हैं 22 सितंबर 2023 की करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ख्वाब बड़े हैं सफ़र बड़ा है, ख्वाब बड़े हैं सफ़र बड़ा है, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी लाइन के ज़रिए 22 सितंबर 2023 की करंट अफेयर। प्रमुख अनुसूचियाँ देख लीजिए। पहली अनुसूची 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया एंड तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख दिया गया है एंड पाँचवीं अनुसूची में एसटी और SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन दिया गया एंड सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जैसे समवर्ती, राज्य सूची और संघ सूची के विषय में सातवीं अनुसूची में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ था तब तक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी एंड 71वां संविधान के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी एंड 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। नेक्स्ट देखिए 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे संविधान 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित एंड 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। नेक्स्ट देखिए 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। 74वां संविधान संशोधन इसके तहत हुआ, इस 74वां संविधान तहत के 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान दिया था और नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? तो कौन सा हुआ? सिम्बैक्स अभ्यास। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। ये 30वें क्रम का इस बार। इसमें INS रणविजय, INS सिंधुकेसरी, INS कावेरी ये इसमें शामिल है। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। ये थल सेना का युद्ध अभ्यास है और कहाँ हुआ? जोधपुर में। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच और मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के बीच होता है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। बोंगो सागर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच ही होता है। ठीक है, अल्लगा युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ एंड वज्र प्रहार भारत और USA के बीच। कोकड़ इंडिया और इंग्लैंड और अजय भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के। धर्मगोजन भारत और जापान के बीच हुआ और साइक्लोन युद्धाभ्यास इंडिया और मिस्र के बीच। तरकस इंडिया और USA के बीच। लामीतीय भारत और सेशल्स के बीच ये अभ्यास संपन्न हुए। ठीक है, नारगोनो काराबास विवाद का संबंध किससे है? तो किससे? अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच है। ठीक है, ये युद्ध विराम रूसी प्रस्ताव शांति के लिए किया गया है। कारण अजरबैजान की जो भौगोलिक सीमा के कारण ये जो विवाद है वो चर्चा में रहा है। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप कार्लसन विजेता रहे हैं और ये कहाँ हुआ? अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। यानी विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है जो कहाँ है? रूस में। विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियल झील है। ठीक है, प्रतिवर्ष शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में और 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। अल्जाइमर ब्रेन यानी मस्तिष्क से रिलेटेड है। इसकी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट और प्रतिवर्ष शांति की जो थीम है एक्शन फॉर पीस। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक और खुशहाली में भारत की रैंक 126वीं है। ब्रेन
से रिलेटेड रोग अल्जाइमर है, पार्किंसन है एंड डिमेंशिया है। डिमेंशिया भूलने की बीमारी होती है। सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है जो मेमोरी से रिलेटेड है। एंड दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम जो सीखने की पावर को बढ़ाता है, ठीक है। और ईईजी ये मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। इलेक्ट्रोइनसेफलो। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर इंटरनेशनल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चौथा देखिए क्वेश्चन, दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो आपको बताना है दुर्लभ धातु जो वैनेडियम इसकी खोज कहाँ की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए धातु वैनेडियम ये कहाँ, गुजरात में। और धातु लिथियम जम्मू कश्मीर में। और कहाँ हुई, अलंग में, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका 23 है। और जेट इंजन, ठीक है। स्टोरेज बैटरी और इसका परमाणु क्रमांक 3 है। हल्की लिथियम सबसे हल्की धातु है और ये लिथियम आयन बैटरी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो वैनेडियम में स्टोरेज बैटरी और जेट इंजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीव ने, परमाणु भार पर रिलेटेड थी। एंड वर्तमान जो आवर्त सारणी है वो मोजले ने दी है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं एंड 18 वर्ग हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है एंड मैग्नेटाइट भी लोहा ही का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। कॉपर पायराइट तांबे का अयस्क है। गैलेना लेड यानी पीबी का अयस्क है। कैलामाइन जिंक का अयस्क है एंड सिल्वर चांदी यानी एजी का अयस्क है एंड पिंचब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। कैलामाइन का केमिकल फार्मूला है ZnCO3। टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो किससे? निपाह वायरस से रिलेटेड है। केरल में यह सबसे पहले देखा गया था। ये किस देश से आया? तो मलेशिया से। जानवर से ये मनुष्य में फैलता है, इसे जूनोटिक्स वायरस कहते हैं। ईईजी हृदय से संबंधित है और ईईजी ब्रेन से संबंधित। अलीसा एड्स यानी HIV वायरस से। और विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। बायोप्सी कैंसर से रिलेटेड। वेस्टर्न प्लांट एड्स कन्फर्म टेस्ट, इससे पता चल जाएगी हाँ बिल्कुल एड्स है। G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो कहाँ हुई? खजुराहो मध्य प्रदेश में। ये चौथी बैठक है। पहली कल्चरल यानी कल्चरल बैठक कहाँ हुई थी? खजुराहो में। कदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश। खजुराहो किस वंश से रहे? चंदेल वंश से। जिला छतरपुर है। शैली कौन सी थी? पंचायत शैली में बनाता है, ठीक है। यूनेस्को में ये कब शामिल हुआ? ये आप लोग कमेंट कर देना। आसियान ये इंडोनेशिया इस बार जो होस्ट रहा। और ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में हुआ। और SCO भारत में हुआ। G7 जापान में, ठीक है। ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो कौन सा हुआ? दिल जश्न बोले, ठीक है। दिल जश्न बोले ये ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग है? वही दिल जश्न बोले ये रिलीज हुआ, ठीक है। और फर्स्ट बार जो ICC हुआ था 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। जीता कौन था? वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है। 2023 में किस क्रम का 13वें क्रम का कहाँ हुआ? भारत में। शुभंकर क्रिप्टोपस है एंड ब्रांड एम्बेसडर इसके शाहरुख खान है। फर्स्ट मैच कहाँ होगा? कब हुआ मतलब कब? 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। कहाँ? गुजरात में। और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होगा। ये 10 टीमें भाग लेंगी। इसके सिंगर है प्रीतम एंड एक्टर है रणवीर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस जानवर को खाद्य पशु टैग दिया गया? तो किसे दिया गया? मिथुन को। और मिथुन अरुणाचल प्रदेश नागालैंड का राजकीय पशु है। और इसे मतलब जानवर को खाद्य पशु टैग दिया किसने दिया? फसाई ने दिया। फूड सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है ये। और ये एक्ट 2006 का स्थापना इसकी 2008 में हुई। ये हेड है राजेश, ठीक है। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। इसका होस्ट फिक्की ने किया। और थीम है बिल्डिंग स्किल एंड पावरिंग यूथ, ओके। और फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। वर्तमान इसके हेड हैं सुब्रकांत पांडा। 10 देखिए, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है स्थायी कनेक्शन पंप के लिए। इसमें 50% किसान देंगे और 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। लाड़ी योजना भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई। सौर सिटी भी मध्य प्रदेश में। यूनिटी मॉल भी मध्य प्रदेश में ही खुलेगा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आए। कोई भी अगर आपको डाउट लगे या कोई भी
कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि हम कुछ बनाते उसमें कोई भी बोल लें या कुछ भी प्रॉब्लम XYZ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू।